Okay. So this link correspond to IPython notebook. So please add it to your drive, and once you open this link, But do we need to open 3 links? या क्यों? सेकंड वाला डेटा के लिए, तो एक ही जिप बना के डालना है। उस समय उतना ध्यान नहीं रहा। वन शॉर्टर, दूसरा गाइड। हाँ, थोड़ा सा एक बार ये देख लो। प्लीज फॉलो। सो लोकल एंटीवायरस होगा। नहीं, पहले एक पे चलेगा, ये तीनों इकट्ठा डाउनलोड। नहीं डाउनलोड नहीं कुछ करना। नहीं, तीसरे वाली लैब जो तीसरी वाली तो मेरे सिस्टम पे चलेगी ना, क्योंकि वो कैमरा एक्सेस नहीं मिलेगा। सेकंड वाला कोड है जो इसको चाहिए, सॉरी फाइल से जो इसको चाहिए। वो भी बात दिखाओ ना। हाँ वो दिखा रहा हूँ। एक शॉर्ट लिंक ही आप ओपन रखो अभी, एक बार इसको वो कर दो, मैक्सिमाइज करो जूम। नहीं, वो उसके साथ जो इशू हुआ था, ड्राइव से डायरेक्ट आ सकता था, बट हम लोग नहीं किए थे। इट्स अपलोडेड ऑन द गूगल ड्राइव, ज़्यादा नहीं, दो MB का है। सो इसको अपने कोलैब में खोल लेना प्लीज, एंड इस लिंक को खोलते के साथ ही इसको ऐड टू ड्राइव करना। थर्ड वन वाला लास्ट में, प्लीज इस लिंक को खोलते के साथ ही फाइल को ऐड टू ड्राइव करना, रादर देन डाउनलोडिंग इट। यहाँ पे ये प्लस, प्लीज हेल्प कर दो। लिंक फाइल जिप बन जिप। ओके, तो सबके ड्राइव में आ चुका है। थर्ड वाली लिंक कभी नहीं। नोटबुक एंड डेटा। हाँ मैंने ये फर्स्ट वाला खोला, देन मैंने ये सेकंड वाला खोला। आर यू श्योर आपने कॉपी सही करा? 2 भाई है वहाँ पे। इसका काम नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, यहाँ पे डबल भाई है, यू हैव टू रिप्लेस अ भाई। एक हाँ, अभी डाउनलोडिंग तक का है, पहला कोलैब खोलना है और दूसरा डाउनलोड। डाउनलोड नहीं करना, ऐड टू माई ड्राइव। सो डाउनलोड के बगल में एक ड्राइव का आइकन आएगा, वहाँ पे यू हैव टू क्लिक एंड ऐड टू माई ड्राइव। एंड अगर ये हो चुका होगा, देन ओपन योर गूगल ड्राइव एंड चेक कि onesorter.zip आया है या नहीं आया है, प्लीज। एंटीवायरस लोकल होगा। क्या किया आपने? मेलवेयर डाल के भी दे रहे हो लोगों को। सिस्टम पे कर लो, कोई अगर ऐसा है देखते हैं अगर हो जाता तो। क्या नाम है, स्कैन? हाँ ये इसका कंपनी का लैपटॉप होगा तुम्हारा। छोड़ दीजिए, अब किसी के साथ शेयर कर लीजिए स्क्रीन, क्योंकि हैंड्स ऑन होगा। So once you add it to the drive, like you will be able to view the files. एक सेकंड बता रहा हूँ। Somewhere like this, onesorter.zip, this one. So please make sure that आपके ड्राइव में ये फाइल आ रही हो, and here is the link. ऑल डन। किसके किसके ड्राइव में लिंक मतलब फाइल आ चुका है? नहीं आया है। हाँ, नहीं आया है, किसी का नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ है?
ऑलमोस्ट सबका हो गया होगा आई गेस, या अभी भी किसी का? ना हो। बस उसको खोलना है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो कर लो। पेन ड्राइव है तो मैं दे दूँ। ऑल डन, ऑल डन। जीपीयू की तो जरूरत नहीं है। नहीं वो तो मैं करवा दूंगा ना। नहीं वो रन टाइम चेंज, हाँ वो मैं कर लूँगा, ये जीपीयू यूज करना है। ऑप्शन है। ओके तो सब इस तरह का कोलैब में आ चुके होंगे। कोड आप गिटहब पे मिल जाएगा, आप अभी सीख लो, लाइक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ इंटर करना, सिर्फ इंटर करना, टाइप नहीं करना कुछ। ओके स्क्रीन शेयर करने बोल दो। ठीक। सो packages numpy cv2 for the image processing part. This one is pip install github, क्या है ये? keras vgg face, ठीक है। तो इट्स ए प्री ट्रेन्ड मॉडल जो कि 10,000 इमेजेस एंड 1,000 क्लासेस पे ट्रेंड है ऑलरेडी। तो सिंस फेस आदमी का बदल सकता है बट उसका प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होगा, सो द मॉडल इज एबल टू generate and predict the features correctly. So we are using this model for the transfer learning part, since so such that we don't have to train the model from scratch, and we don't have enough data at the moment. Okay, so go to your edit, notebook setting, select your hardware accelerator as GPU, done, save. Run the line of code by pressing shift plus enter. Again, so what this code does, it's taking the file, the bunshot.zip from your Google Drive, and it will mount this file to your local runtime of Google Colab. So in this way you don't have to upload the data again. Once you had uploaded the data in Google Drive, you can use it again, so you don't have to waste the time. As usual, get your code. क्या है? Copy the code, paste it here. Now with the help of zip file, we are importing the zip file one sorter, and we are adding that file to the root directory here. So once you run the snippet of code, just refresh here, you will
find this folder here. I guess we are on the same track or someone is lagging behind. किसका नहीं आया है? No, you don't have to download. Why would you have to download the zip? वो इंटरनेट नेटवर्क इशू है ब्रो. ये तेरा रन ही नहीं हुआ अभी, वो नेटवर्किंग तक नहीं पहुंचा था रिक्वेस्ट, सो आई कांट डू. बट तेरा हो गया ना. शेयर द स्क्रीन. डन. सो लेट्स ब्राउज कि वन शॉटर के अंदर ऐसा क्या है कि हम लोग वन शॉट लर्निंग कर रहे हैं. नथिंग. सो द वन हु हैड टॉट मी मशीन लर्निंग with his beautiful wife. Okay. Wife गायब हो गई. Okay, here is. And third one is a Haar cascade frontal face dot XML. So I guess सबको दिख रहा है ना उनके फोल्डर्स में ये तीनों चीज़ें. So first of all let's go dive into the Haar cascade वाला feature. I am so sorry, मेरा ड्राइंग काफ़ी गंदा है, so please bear with it. And so please don't laugh. Okay, so this is a human face, which is not, but please consider it कि एक human face है. So the main aim of Haar cascade is to detect faces from an image. But how does the Haar cascade work? So Haar cascade क्या करता है? It look for certain parameters. Suppose are you on the same flow or not? नू को इधर देख लेना. क्या लैग कर रहा है? वाइट योर स्क्रीन विद समवन. लाइक मेरा कोड फटेगा नहीं, इट विल वर्क फाइन. योर स्क्रीन विद दिस गाइस. सो हार कास्केड क्या करता है? वो एक फीचर के बाद दूसरा फीचर चेक करता है, उसके बाद तीसरा फीचर चेक करता है. कहीं पे भी उसको एक फीचर नहीं मिलता है वहीं पे वो इटरेशन करना बंद कर देता है. पॉइंट 1. बट हाउ डज इट डिटेक्ट द फेस? सो फेस में एजेस होते हैं, और एजेस कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे मेरा पिक्सल इंटेंसिटी ज़्यादा चेंज होता है. जैसे कि यहाँ पे ये मेरा कुछ कलर है, यहाँ पे आईब्रो पे आया तो ये यहाँ से ब्लैक हुआ है, डेफिनेटली इंटेंसिटी चेंज हुई है, तो यहाँ पे एक एज डिटेक्ट करेगा. तो आईब्रो के लिए उसको 2 एजेस यहाँ मिल गए. सिमिलरली लिप्स पे आते हैं, एक एज यहाँ मिल गया. नोज पे आते हैं, एक एज यहाँ मिल गया. आर यू गेटिंग? ईयर्स पे आते हैं तो कुछ कर्ली सा एज मिला. इन दिस वे वो फेस का एक बॉन्डिंग बॉक्स हम लोग को दे देता है हार कास्केड. तो हार कास्केड में हम लोग फीचर्स डालते हैं कि कौन कौन सा कर्नल उस पर चलना है. आई गेस कर्नल वाला पॉइंट क्लियर नहीं होगा, बट आई विल प्रोवाइड द लिंक. बट इंटरनली कैसे काम करता है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द पार्ट ऑफ इट. कूल. सो हम उस कर्नल को इस XML में स्टोर किया. So once you open the XML file, you will get all the kernels that has been used in for the Haar cascade. Clear? I just told you ना, edges. वो we are giving him the kernels. So kernels basically detect those edges and it work in similar way. अब मान लो कि ये नहीं मिला, once like we don't get it, but हम आगे भी रन कर, that will be computational costly. तो अब सपोज कर लो दिस इज माई होल, यहाँ पे फेस है, ऐसे ऐसे रन कर रहा है. यहाँ पे मेरा पहला वाला ही नहीं चला, फेस ही नहीं है. यहाँ पे आया,
पहला वाला चला, दूसरा वाला आईब्रो वाला इसको नहीं मिला क्योंकि आईब्रो नहीं है इसमें, फेस मतलब तो वहाँ पे नहीं है फेस, एक टाइम पे यहाँ पे आएगा। ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, वाओ वी गॉट द फेस। या यू कैन थिंक ऑफ इट, या कर्नल्स बताऊंगा बाद में। सो what we are doing at the moment, like we are loading that har cascades using the CV2 cascade classifier. Then we are reading an image of Andrew. We are copying the image क्योंकि ये मैट्रिक्स रीडेबल फॉर्मेट में खुला है, so we can write the matrix itself. एंड सिंस OpenCV इमेज को 3 मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर करता है एज RGB चैनल, तो सपोज द इमेज साइज इज 224 into 224 height and width. When you load the image in the array part, it will become 224 into 224 into 3. The 3 correspond to red, blue, green channel. By default OpenCV जो इमेज लोड करता है वो BGR फॉर्मेट में करता है क्योंकि OpenCV वाज आई गेस डेवलप इन 1990s एंड उस समय इमेज का स्टैंडर्ड था BGR, सो उस कन्वेंशन को वो फॉलो करते हुए चल रहा है। सो वी लोडेड द इमेज, वी कन्वर्टेड द इमेज फ्रॉम BGR to RGB and then we displayed the image. Now har cascade basically work on the grayscale image, basically 0-1 format wala, like 0 to 2 to 5 wala. So it's a single channel image, single channel में black and white ही होता है। तो what we are doing in this code snippet is like we are converting the image in the gray format and we are using the face cascade detection on image. We are adjusting the distance कि दोनों फेस के बीच में कितना डिस्टेंस पिक्सल का होना चाहिए, and as well as the 5 is the nearest neighbors. Once you get into the har cascade wala part, so you might understand how we are deciding it. For me it's a hit and trial option and these are 2 values that work suitable for me. आगे जो फेस आएगा उसमें दिखाऊंगा, इसमें एक ही फेस है। सो अब फेसेस में आई विल गेट द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई डब्ल्यू एच। सो एक्स वाई इज द, सपोज दिस इज द फेस, सो बाउंड्री बॉक्स कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज द एक्स वाई एंड दिस इज द डब्ल्यू, नहीं सॉरी एच, एंड दिस इज द डब्ल्यू। सो बाउंडिंग बॉक्स मेरा कुछ ऐसा आ गया। Now what I am doing at this time, like in this code Andrew, so in the Andrew, since image itself is a matrix and I know कि इस एरिया से लेके इस एरिया तक मेरा फेस है, so what I am doing is I am just storing those pixels in the Andrew variable. Clear? यार थोड़ा चिल्ला के बोलो, मतलब अभी तो लंच करके आए हो। सो plt.imshow एंड्रू, ये ओरिजिनल पिक्चर, इस पे हमने रेक्टेंगल, अरे सॉरी ऊपर आगे थोड़ा, ओके। सो pl2.imshow, तो इस पे हमने रेक्टेंगल प्लॉट करी है रेड कलर की फेस के ऊपर, टू चेक कि हमने फेस सही क्लासीफाई करा या नहीं। गॉट इट? Then after that we had stored the Andrew pixel data and yeah, we got the face exactly. Now we are, now अब हमारे पास face data है, let's try कि one shot learning is correct or not. So in this code
we had installed VGG face. If you had remember in the first segment of the code, like what you can say, block. So I am using VGG face. Inside I am using the model ResNet 50. इंक्लूड टॉप इक्वल टू फॉल्स सच दैट कि मैं उसके ऊपर जो टॉप की लेयरिंग है क्लासेस उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ सच दैट आई कैन गेट दोज 128 एम्बेडिंग्स. इनपुट सेव इनपुट इमेज का डायमेंशन 224 224 3 हाइट विथ चैनल पुलिंग एवरेज आई गेस मोस्ट को पुलिंग का आइडिया नहीं होगा एंड माइट समवन हैव सो आई एम जस्ट इग्नोरिंग just think of it. So I am just resizing the Andrew image to 224 such that it can get, we can take it as an input for the model. So initially Andrew का कुछ और size हो सकता है but since model is defined on 224 हमने Andrew को resize करा 224 के हिसाब से. ठीक. Then Andrew is equal to np dot expand dims Andrew axis is equal to 0. So model take Andrew in this format 1 comma 224 comma 3. Initially we do have this dimensions. ये एक क्या कर रहा है उसको एक array में डाल रहा है such that कि मॉडल उसको इनपुट ले सके. क्लियर. So we are printing the Andrew.save. Andrew is not defined. अच्छा Andrew नहीं चाहिए. Wait a second, like okay, what? Input shape and pooling are two different things. Yeah, pooling something different. We understand what pooling is, उसने पढ़ाया था इसके पहले. But I'm saying कि pooling is not required to convert it into a certain shape. They are two different things. No. So now यहाँ तक सबका रन कर चुका होगा I guess. So you got the dimension 1,2048. So this is the embedding I was talking about. Not like it's not 128, but still it's 2048. Now you have two options. You have to measure a distance between another image, which you will get the embeddings to. But again, a question for you guys. So suppose if you have guys have like a data with very high dimensions, properly like 2000 or 3000. So at that time, which one distance matrix will you use to determine the nearest distance? Think of it. It's a practical interview question, and I guess you might got struck in this situation if you had ever like handled data sets with very high dimensions. So the question is, we have two data points. Both have dimension greater than 2000. You have to find the minimum distance between them. So for that part, which distance matrix will you use to find the shorthand distance, minimum distance actually? Got the question? Sorry. L1 Manhattan. Okay, this is L1 Manhattan. Euclidean. Any other one?
बट ये तो ऑप्शंस हुए हैं, वाई वुड यू यूज एंड विच वन यू विल यूज, ये इंपॉर्टेंट है. So anyone ever heard of curse of dimensionality? So curse of dimensionality में L1 and L2 like Manhattan and yeah they failed, क्योंकि उस मोमेंट पे मिनिमम डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टेंस. सो फॉर दैट पार्ट वी आर गोइंग द कोसाइन डिस्टेंस. आई गेस कोई नहीं बताएगा या कोई बताएगा, मतलब मैथ ने अभी तक नहीं सुना किसी से. सो सिमिलरली वी आर रीडिंग एंड्रू वाइफ इमेज. We detected the face this time. What I am doing this time is I am appending the face pixel to this list. So first Andrew का आया इसमें image of 0 में, last one समझ में आ रहा, and फर्स्ट इंडेक्स पे इसका इमेज स्टोर हुआ. सो लेट्स चेक हुआ है या नहीं हुआ. सो दिस इज इमेज 0. कूल. एंड्रू वाइफ, या वी आर रेडी टू गो. अगेन ये पार्ट we converted 224 to 224 so that model is able to read it. Then we expanded its dimension. Then model dot predict z का कुछ आया होगा 2048 something, and this is image 1, that means its wife. Now अब main part आएगा. So changes to Andrew 1 ना. No, like मैंने केयर नहीं करा. So we are importing the cosine to calculate the distance between two matrices or vectors. I told you, like when you have very high dimension in the data part, you won't be able to calculate what is the minimum distance and maximum distance using L1 and L2 distance matrix, that is Manhattan and so that's why we are using cosine distance. So that issue is called curse of dimensionality. I will refer you after the session. But mean distance, max distance between these two images. Yeah. So we calculated the distance between them and it turned out to be 0.6. Okay, so anyone have any idea like what is the formula of cosine distance? अगर नहीं है तो बोल दो. No. So d is equal to 1 minus cos of the angle between d1 and d2. cos of 0 क्या होता है? 1. cos of 0 1 होने का मतलब क्या है कि दोनों मेरा एक जगह इंक्लाइन होगा. 1 minus 1 is equal to 0, मतलब दोनों सिमिलर है. करेक्ट. करेक्ट. सबको समझ, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी. So since we get 0.6 cos of 45 1 by root 2, I guess. Yeah. How much does it make in the mathematical book? Can you calculate it? 1 by 1.41, I guess. 0.7. So ये 45 डिग्री से कम है दोनों इमेज का डिस्टेंस. ओके, बट स्टिल सेम नहीं है. तो इन दिस केस यू हैव टू हिट एंड ट्रायल कि आपके लिए कौन सा
बेस्ट बैठ रहा. For me it was 0.35 to 0.4 threshold. It will differ from person to person. या सेम पर्सन के लिए 3.4 के अंदर ही होगा. Range. या Just can you just briefly explain ये distance निकालता कैसे? जैसे I just told. no, नहीं. What I mean to say कि not the formula, but actually the distance actually means कि how different the two images are from each other, right? But to calculate that distance, what does it do internally? Can you just give us some idea? You have two matrices. It calculate the Presenting two different images. yeah. So it calculate the angle between two. Then took that cos value of that, minus it from 1. So if your distance is exactly 1, then your features are not similar, and it's quite close to 0. Congrats, your features are similar to each other. अभी आया नहीं, अभी करेंगे. वो एक्चुअली तेरे को डिस्टेंस दे रहा है. आई टोल्ड यू ना, यू थिंक ऑफ द टाउ वाला पार्ट कि मेरा कितना कम होना चाहिए. फॉर मी इट वाज 3.5 to 0.4. डिड यू चेक इट? आई डोंट थिंक सो कि 3 पॉइंट देगा. इट शुड बी 0 सिंस क्योंकि दोनों की एम्बेडिंग्स तो सेम होंगी ना. दिस इज इमेज 0 रिप्रेजेंट एंड्रू. सो एंड्रू के टाइम भी डिस्टेंस कम आना चाहिए. मेरे लिए 0.4 थ्रेशोल्ड है. वी गेट लेस देन 0.4. तो ये आया, ये एंड्रू है, वाइफ नहीं है एंड्रू. वी गॉट ग्रेटर देन 0.4. So similarly, since CV2 read video frame by frame, you have the value of each person feature 1,2048. Okay, so जब भी frame pass होता है, we can calculate the phase using Haar cascade. We can put that phase in the model, get the 2048 feature vector, then compare it with the help of cosine similarity. If the distance is greater than 0.4, phase मतलब आदमी नहीं है वो, जान पहचान का. ओके कूल. तो that's all. यही है. जब हम लोग distance हम लोग calculate कर रहे हैं, that is 1 minus cos of d1 d2. d1 d2 are the two faces that we detected or the whole image? D1 D2 the features you got 1,204. That we got from each of the faces, right? Yeah. Any other question? I guess maths and code. I tried my best to elaborate it. So any question? Dude, don't remain silent. Either say yes or no. Like I am getting nervous. 2048 is what like the number of features are for Yeah, features. number of features. Okay. This value which is coming, that is cost value, not 1 minus cost. 1 minus cos, that because we are calculating the distance here. Yeah, a spatial distance. Sorry? Model of predict and to elaborate on it. This one? Wait, hi.
या सो फर्स्ट वन इज यो, अगर दो फीचर सेम हो, दोनों एक दूसरे पर इंक्लाइन होंगे, डैट मीन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, cos ऑफ 0 इज 1, 1 minus 1 is equal to 0. Cool. Doubt clear? Second one. So we are giving an input of 1 comma 224 comma 224 comma 3. Model is taking this input image, giving us the resulting feature vector. Yeah. Apart from these things, any other doubt? Don't remain so silent. Either say yes or no. This hard casting which we have used for predicting, so how good it is? Can we rely on this, or we should build a separate model, detect the phase, and then pass? So like Har cascade was discovered by Viola Jones, and I guess it's from year 2006, and it doesn't use any AI internally because they had calculated the kernel feature and this approach, this one. So yeah, it can work up to like 60 fps properly. So like why when this is available, like then why we would use, yeah, so there's no need to like train a model. Any other question? So the R cascade XML defines the different kernels for the Yeah. features we are extracting. Yeah, So it's referring to the Polit feature vector or the feature vector like eyebrow and eye, like eyebrow nose is just such that it can calculate the bounding box of each of the features of the face of the whole. face. Okay, I will give you the reference to the Har cascades. Since it's no, so like there's a thing na, when I was importing the XML file, so when I was calculating the face Har cascade, there were two parameters extra, right? One is the pixel distance and second one is the neighboring. So for me that values work quite well. For you it might be different. Yeah. Any other doubts? Cool. Just one thing. Can we cascade for like specific features of the face? Because Yeah. the current one we are Yeah. using is You can running on detect the eyes, for blink, nose, face, ear, beard, mouse testicle. Yeah. Any other question? I guess not. So can we go to the video that you had seen in the during the starting of the session? Would you like to build that from the scratch? But it will not run in your Google Colab part, since Google Colab is giving you the local instance. So you are using a Linux version of Google server. So you won't be able to access your own camera, right? So what I am doing is like I am showing it on my own laptop at the moment, but for to run it on your own laptop you have to just run the cells, because you don't need any extra data, just a single picture of yourself. Running like the code which is holding here is that containing this part, ये वाला तो third one वाला, हम्म, which you will just show. या है पहले जो मैंने आपकी नोटबुक अपलोड या उसमें है. So I think guys, after doing this as well, it is not something we will update that code part, so it will this as well. So you can run it on your local machine, and if there is any issue. so let's jump to that video वाला part, that cool part. So that requires the access to the camera, and also we need to show. So कोड भी आपने GitHub पे डाल दिया. ये नहीं डाला एक्चुअली, वो गूगल कोलैब का इशू होने के बाद देन आई हैव टू रिकम्पाइल इट. So we will upload it. You will get that one. VGA केबल कनेक्ट करना, VGA केबल कनेक्ट करना.
कैम से दिखाऊंगा कैसे सबको. We need to pull these IT guides. बुला लो 2 मिनट. Do you have HDMI? You have HDMI in your laptop? Yeah. Yes. You can just plug it out there. Phone side or if you can. Just एक second. But the recording will not work on it. Okay. So, but not an issue. Recording is something we will start to store.